गुरुजी, आत्मा सब जीवों में समान होती है। मानव की मृत्यु के बाद विधि पूर्वक क्रिया नहीं होती तो उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, परंतु पशु जानवर आदि की मृत्यु के बाद उनकी मुक्ति होती है या नहीं। कमलेश कुमार जैन बहुत अच्छा प्रश्न कर रहे हैं और ऐसे प्रश्न समाज के लिए बहुत अच्छी आंखें देने का काम करते हैं। मैं फिर से कमलेश जी का जो प्रश्न है वो दोहरा रहा हूँ। वो कह रहे हैं, गुरुजी, आत्मा सभी जीवों में समान होती है। बिल्कुल सही बात है कि आत्मा सभी जीवों में समान होती है। मानव की मृत्यु के बाद विधि पूर्वक क्रिया नहीं होती तो उसे आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। बिल्कुल सत्य है, परंतु पशु जानवर आदि की मृत्यु के बाद उसकी मुक्ति होती है या नहीं। अर्थात आप ये कहना चाहते हैं फिर दोनों का डिफरेंस क्या है। बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस, है ना भैया। मनुष्य को कर्म का फल मिलता है, पशु को कर्म का फल नहीं मिलता। पशु योनि में कर्म फल नहीं है, पशु योनि में पाप नहीं है और पशु योनि में पुण्य भी नहीं है। पशु योनि में विवेक की महत्ता नहीं है, पशु योनि में बुद्धि की महत्ता नहीं है। वो उनके लिए जितना कर रहे हैं वो उनके लिए कर रहे हैं। लेकिन अब पशुओं में और अगर मनुष्य में डिफरेंस करेंगे तो जमीन आसमान का अंतर है। मनुष्य योनि में पाप और पुण्य दोनों के भाग दिए गए हैं। मनुष्य के पास विवेक है, इसलिए तो हम कपड़े पहन रहे हैं, मकान बना रहे हैं, लविश लाइफ जी रहे हैं। अगर ये सब हटा दिया जाए तो पशु, हम भी पशु उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। लेकिन हमने विकास कर लिया और ऐसी स्थिति में हमें अच्छे और बुरे का भेद समझ में आ गया। हमें मालूम है कि इसको करने से पाप होगा, इसको करने से पुण्य होगा और उसी के आधार पर हमारे साथ न्याय होता है। लेकिन पशुओं के साथ ऐसा नहीं है। उनके लिए किसी भी तरह की भोग के फल में बातचीत किसी भी दर्शन में नहीं आती है। तो उनके पाप और पुण्य का कोई लेखा जोखा होता ही नहीं है, क्योंकि उनके ये सारी चीज़ें गौण हैं, जीरो कर दी गई हैं। अब शेर शिकार करेगा, वो उसकी श्रृंखला का हिस्सा है, लेकिन अगर वो नहीं करेगा तो वो मर जाएगा, वो उसकी श्रृंखला का हिस्सा है। इसे समझना बहुत आवश्यक है। मैं आपको कल मैंने एक वीडियो देखा, मुझे किसी ने भेजा। किसी जंगल से कुछ लोग निकल रहे हैं और एक बहुत बड़ा अजगर है। उसने अपने पेट में कुछ खाया है और वो शायद बड़ी बकरी या गाय हो सकती है, इतना बड़ा पेट दिख रहा था उसका। तो लोग उसे पत्थर मार रहे थे, शायद उसे मार भी दिया गया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये गलत है। जंगल के नियमों का हिसाब किताब अजगर के साथ है। वो भोजन करेगा ही करेगा, उसके समक्ष जो आएगा वो करेगा। अब इसमें हम पत्थर क्यों मारें उसको? भाई वो उसकी भोजन श्रृंखला का हिस्सा है और इससे उसको कोई दोष नहीं मिलने वाला। चाहे वो गाय खा जाए, उसको तो दोष नहीं है ना। तो मनुष्यों में और जानवरों में ये बड़ा अंतर है।